तो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज जो मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ वह बहुत ही अनोखा और कामयाब नुस्खा है। और ये कहा भी गया है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो यह प्रॉब्लम मुझे भी आई, हमारे घर में भी आई, तो मैंने इसका खोज निकाला, इसका उपाय निकाला और मैं आज आपको यह सबसे शेयर करना चाहता हूँ। इस समस्या से हर गृहिणी जूझती है। आप देख सकते हैं कि यह एक ग्रेटर है, जिसे कि आप कद्दूकस भी कहते हैं। और हमारे घर में इसी तरह के कद्दूकस होते हैं। मैंने 2 तरह के कद्दूकस रखे हुए हैं। इस तरह के होते हैं या आपका 4 वॉल, जिसको कि आप चारों तरफ से कद्दूकस कर सकते हैं, उस तरह के भी होते हैं। लेकिन समस्या यह आती है कि इसका यूज़ करने के बाद हम इसकी जब सफाई करने पे आते हैं तो हम इसको धोते हैं, स्क्रबर से इसको रगड़ते हैं, विम बार लगाते हैं इसमें और कोई डिटर्जेंट या साबुन लगाते हैं और यह साफ नहीं हो पाता है। हालांकि इसको साफ करते करते वह स्क्रबर फट जाता है, आपके हाथ छिल जाते हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पाता। और इससे खतरनाक चीज़ यह होती है कि जब हम इसको दोबारा यूज़ करते हैं तो इसमें जो फूड आपको मैं दिखाऊंगा फोकस करके, आप देखिए, ये एक जमी हुई गंदगी धीरे धीरे जम जाती है। ये जमी हुई गंदगी आप पीछे से भी देख सकते हैं, इस तरह से आप इसके कॉर्नर्स में भी देख सकते हैं। यह गंदगी मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगा। यह गंदगी आपको हर ग्रेटर का हाल यही मिलेगा, चाहे आप उसको अंदर से देखिए, चाहे आप उसको बाहर से देखिए। देखिए अंदर से कितना गंदा ये जमी हुई है। यह गंदगी फूड होता है, यह खाना ही जमा होता है। चाहे आप इसमें कद्दूकस करिए, चाहे इसमें फ्रूट्स कस करिए या कुछ और इसमें कोरिए, तो वह जम जाता है और वह फूड हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया के रूप में फॉर्म होता है। और हमें इससे, बच्चों को अगर हम कुछ कोर के दें तो वह डिजीज और फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपको बताऊंगा कि इसको बहुत आसानी से कैसे साफ किया जाए बिना मेहनत करे हुए। तो देखिए, आपको इसके लिए चाहिए क्या। आपको सिर्फ एक बॉल में आपको टॉयलेट क्लीनर चाहिए, जिसे कि आप हार्पिक भी कहते हैं, या कोई भी टॉयलेट क्लीनर। आपको थोड़ा सा 5 से 8 ml तक आप हार्पिक ले लीजिए। आप इसको टॉयलेट क्लीनर में समझिएगा, यह टॉयलेट क्लीनर नाम से है, बट दिस इज अ केमिकल। यह एक केमिकल है जो कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होने की वजह से बहुत अच्छे से इस तरह के दागों पे काम करता है। टॉयलेट क्लीनर मतलब यह टॉयलेट नहीं है, यह एक क्लीनर है जो कि जिसमें कि एक एसिड प्रेजेंट है और इन दागों पे बहुत अच्छे से काम करेगा। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए, उसके अलावा आपको एक ब्रश चाहिए, एक यूज्ड ब्रश। आप कोई भी पुराना ब्रश ले सकते हैं। और देखिए, मैं इसको इस तरह से यहाँ पर ले लेता हूँ। आपने करना क्या है, इस ब्रश को इसमें डिप करके इस क्लीनर को इसमें चारों तरफ जहाँ जहाँ पर भी आपकी गंदगी है, इस तरह से आपने इसको लगा लेना है। देखिए, मैं इसको लगा रहा हूँ हर तरफ से। इस तरह से आपने इसको लगाया और मैं इसको इसके बैक साइड में भी करके दिखाता हूँ। और ये देखिए, आपने इस तरह से इस केमिकल को हर तरफ से लगा के यूं, आपको मैंने दिखाया था इतना गंदा था, आपने इसको फटाफट इस तरह से लगा के, आपका केमिकल एक बार सब जगह लग जाए तो आपने इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो मैं इसको यहाँ पे आपने 2 मिनट के लिए कम से कम आपने इसको छोड़ देना है। तो हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर देखेंगे कि इसमें क्या चेंज आता है। तो दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारा केमिकल जो है इस ग्रेटर ने, इस कद्दूकस ने एब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन अभी भी जो है इसमें कुछ गंदगी बची हुई है। इस केमिकल ने इन 2 से 5 मिनट में इस ग्रेटर के साथ रिएक्ट कर लिया है, इस मेटल के साथ रिएक्ट कर लिया है और काफ़ी सारी गंदगी डाइल्यूट कर दी है। तो आपने क्या करना है, इसको उसके बाद भी एक बार देखिए, ये केमिकल मैच्योर हो चुका है केमिकल और अपना झाग छोड़ा है। तो आपने इसको अच्छे से
इसके साथ मैं इस केमिकल की भी मुझे खास ज़रूरत नहीं है, मैं इसको साइड रख देता हूँ। और अपने इस ग्रेटर में, और मैं इस ग्रेटर को भी साइड रख देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये वैसा का वैसा गंदा है। मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा बाद में, तो मैं इसको भी साइड रख देता हूँ। और मैं सिर्फ फोकस करता हूँ इस पे, और मैं इसको अच्छे से इस केमिकल के साथ, देखिए बहुत ज़्यादा ये अपने आप गंदगी छूट चुकी है। ये वह गंदगी थी जो इतने सालों से जमी हुई गंदगी थी, और मैं फिर भी थोड़ा और केमिकल लगा के इसको, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। ऐसे यही चीज़ आपने पीछे भी करनी है। देखिए ये झाग पीछे आ गया है, और इसमें आपने इस केमिकल को पीछे भी इस तरह से लगा के, हाँ अगर आपका दाग थोड़े बहुत रह गए हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो एक मेटल का स्टील वाला स्क्रबर आता है, आप चाहे तो थोड़ा इससे भी इसको इस तरह से घिस सकते हैं, ताकि जो बचे कुछ फंसे हुए, कुछ जमे हुए सालों पुराने दाग हो, वो भी इससे इस स्टील के रगड़न से वो निकल जाए। तो मैं इससे एक बार इसको रगड़ लेता हूँ दोनों तरफ से। इतना काफ़ी है। और देखिए थोड़ा केमिकल आप और चाहे तो और लगा सकते हैं। और मैंने लगभग इसे सारी तरफ से घिस लिया है ब्रश से। ये देखिए कोनों कोनों में भी मैंने सारी तरह से इसको घिस लिया है। एक बार आपको लगे कि गंदगी आपकी लगभग आप इसको घुमा के देख सकते हैं। कहीं पर अगर रहा हुआ है तो वहाँ पर आप ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं। और ये देखिए ये लगभग मैंने इसको साफ़ कर लिया है। केमिकल ने अपना रिएक्शन बहुत अच्छे से कर लिया है, और ये कद्दूकस साफ़ हो गया है। तो चलिए इसको पानी से धो के देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। मैं इसको ऐसे रखता हूँ और पानी लेके आता हूँ। तो ये देखिए मैं इसको लगभग कर चुका हूँ, और अब इस केमिकल की और इस ब्रश की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी साइड रख देता हूँ। और अब पानी से इसको रिंस करते हैं, इसको धोते हैं, और देखते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है और कितना सफल हुआ है। आप इसको अच्छे से पानी से रिंस करेंगे, धोएंगे, और हम इस चीज़ में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यह बिल्कुल एक नया ग्रेटर बन चुका है, ब्रांड न्यू, जैसे कि आपको बाज़ार से मिलता है। और मैं आपको अब इसको दिखाने जा रहा हूँ। पानी साइड रख देते हैं, और ये देखिए ये रहा आपका ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ ग्रेटर, जिसमें कि आपको मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ डिटेल में। जितनी भी जमी हुई गंद थी वो सब गायब हो चुकी है, और ये 99.99% बिल्कुल नया ग्रेटर बन चुका है। आप पीछे से बैक भी देख सकते हैं, सारा जमा हुआ गंद, सालों पुराना गंद बिल्कुल साफ़ हो गया है। आपको ये ज़्यादा तब पता चलेगा जब मैं आपको दूसरा ग्रेटर दिखाऊंगा। ये रहा दूसरा ग्रेटर, और अब आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं इस ग्रेटर और इस ग्रेटर में। इसके कॉर्नर्स देखिए, चाहे इसके कॉर्नर्स देखिए, इसका जो है कोरने वाला इलाका देखिए, और ये देखिए इसके सारे दांत, सारी चीज़ें बिल्कुल चमचमाते हुए साफ़ हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा, और आप भी इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा लेंगे। अब आपके स्क्रबर्स नहीं फटेंगे, और आप अपने ग्रेटर को कम से कम 1 महीने में इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार आप इस केमिकल से इस ग्रेटर को साफ़ कर लीजिए, तो उसके बाद इसको 2 या 3 बार अपने विम बार, जिससे कि आप इसको नॉर्मली धोते हैं, बहुत अच्छे से धो लीजिए, अच्छे से पानी से रिंस कर लीजिए, और उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।